Welcome guys. You must be wondering कि मैं इस मोनोकुलर के साथ क्या कर रहा हूँ। बस यार, पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहा था, जो कि अपेरेंटली इस मोनोकुलर के साथ भी देखना पॉसिबल नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हमने तो बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। फ्रॉम 114 फॉर 4 से हम लोगों ने 458 फॉर 6, बट ऑन अ डेड पिच ऑफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। जी हाँ, एक ऐसी डेड पिच जहां पे बॉलर्स को पूरी जान लगानी पड़ रही थी बॉल को मूव कराने के लिए, लेकिन फिर भी कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी। ना इस पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ था, ना इस पिच में स्पिनर्स के लिए कोई खासी मदद थी। तो ऐसी पिच पर इस रिकवरी को हम क्या कहेंगे? आई एम नॉट सेइंग इट वाज अ बैड परफॉर्मेंस, इट वाज एन एवरेज परफॉर्मेंस। ओके, इट वाज एन एवरेज परफॉर्मेंस, और ये मेरी बात जो है इस बात से एविडेंट है कि 27 फॉर नो लॉस बांग्लादेश एट द एंड ऑफ देयर कोटा ऑफ ओवर्स। हम बात करेंगे आज की डिक्लेरेशन पे, हम बात करेंगे परफॉर्मेंसेस पे वन बाय वन। जी हाँ, अगर हम देखें तो आज भी जो बैट्समैन स्टैंड आउट कर रहा था, जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट लग रही थी, वो हमारे वाइस कैप्टन सऊद शकील थे, जो कि कल से अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। और उनकी कल की जो 50 रन की इनिंग्स थी वो बहुत बेहतर थी उनकी आज की इनिंग्स से भी। आज वो थोड़े से शेकी लग रहे थे और परफॉर्म तो अच्छा किया उन्होंने, लेकिन फिर वही एक मिस्टेक 141 पे आके उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। और एक स्टंप हो जाना एक टेस्ट मैच में, वो भी इस तरीके से स्टंप हो जाना जिस तरीके से वो स्टंप हुए, मतलब एक शेमफुल एक्ट है कि आपने अपनी विकेट जो है वो गिफ्ट कर दी अपोजिशन को इन दी एंड। और आप उस पर फर्दर बिल्ड कर सकते थे, आप डबल सेंचुरी कर सकते थे, आपने नहीं की। मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा खेले। वंस अगेन उन्होंने एक एवरेज परफॉर्मेंस, आई मीन उन्होंने जो है वो एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर टीम्स उन्होंने एक एवरेज परफॉर्मेंस दी। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम, क्योंकि बॉल्स में क्रिकेट स्टेडियम मूव नहीं कर पा रहा था, तो उस वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हमें बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन खैर, फिर भी दूसरों से अच्छा खेला और पाकिस्तान को एक एटलीस्ट ह्यूमिलिएशन से इन्होंने बचा लिया। ह्यूमिलिएटिंग क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस नहीं दी हमने। लेकिन इन दोनों के अलावा बाकी टीम ने क्या किया? आज अगर हम बात करें आगा सलमान की, व्हाट वाज दैट गाय थिंकिंग? क्यों वो इतना चार्ज कर रहा था? क्यों हमें रन्स की इतनी जरूरत थी? इट इज अ टेस्ट मैच, अभी दूसरा दिन था आज सिर्फ, और वो भी एक डेड पिच पर जहां पे आप देख रहे हैं कि बॉल कुछ भी नहीं कर रहा है। यू कुड हैव गिवन योरसेल्फ मोर टाइम आउट देयर। ओके, फिर हम बात करते हैं हमारे कैप्टन के मास्टर स्ट्रोक की, द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ ऑल, डिक्लेरेशन। इतना अर्ली डिक्लेयर करने की क्या नीड थी? यू कुड हैव गॉन ऑन अबाउट, यू कुड हैव इजीली गॉन ऑन अबाउट। आपने अपने एक प्लेयर जो 171 पे खड़ा है, यू लेफ्ट हिम स्ट्रैंडेड ऑन देयर। मोहम्मद रिजवान कुड हैव गॉटन अ डबल सेंचुरी आउट देयर, बट नो, व्हाई नॉट? मतलब ये इस डिसीजन के पीछे की कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आती हमें कि क्या लॉजिक थी इस डिसीजन की कि आप इस वक्त आके डिक्लेयर कर दें। अगर कोई इस तरीके की पिच होती जहां पे बॉल मूव अराउंड कर रहा होता, हम कहते हैं कि यार ये डिसीजन इसलिए लिया गया कि एंड के 10-12 ओवर्स हम बहुत अच्छा ट्रबल करके और विकेट्स ले लेंगे, समझ में आती थी बात। आप जबकि देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है पिच पे, व्हाई नॉट गिव योरसेल्फ मोर टाइम, व्हाई नॉट स्कोर मोर रन्स एंड बी सिक्योर इन द गेम? अब आप देख चुके, आपके जो 12-15 ओवर आपने एंड में कराया बांग्लादेश को, दे स्कोर्ड सम 27 रन्स इन दोस 12 ओवर्स एंड दे डिडंट लूज एनी विकेट। तो who's having an upper hand in the game right now?
कोर्स इट्स बांग्लादेश। और आपने ये देखा कि बांग्लादेश जो है उन्होंने क्योंकि विकेट भी नहीं गंवाई और उनके पास अभी 3 दिन है, दे कैन easily outscore you, they can give you a target and push for a victory just because आपने एक गलत डिसीजन लिया और आपने बहुत अर्ली डिक्लेयर कर दिया। अगर आप इसी को बिल्ड करते, अगर आप 550 600 रन तक पुश करते इस चीज को और एटलीस्ट प्ले आउट करते अपनी सारी विकेट्स, क्योंकि आप अपनी विकेट्स चीपली लूज कर चुके हैं ऑलरेडी। ऑलराइट, देयर वाज नो रेस्पाइट फॉर दैट, देयर वाज नो नीड टू डिक्लेयर इन द फर्स्ट इनिंग्स। आप चीपली विकेट्स लूज कर चुके थे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम, तो डिक्लेयर करने का कोई पॉइंट नहीं बन रहा था यहाँ पे। खैर, उसके बाद बात करते हैं आपके बॉलर्स की। जहां पे बांग्लादेश के क्विक्स ने न्यू बॉल के साथ आपको ट्रबल किया, वहीं पर पाकिस्तान के जो क्विक बॉलर्स थे वो ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरी बॉल उनके हाथ में दे दी गई हो। मतलब जिस पिच पर वो लोग बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं बचपन से, उसी पिच पर वो क्लूलेस नजर आ रहे थे। एक नसीम शाह के अलावा किसी बॉलर ने भी एक एक भी बॉल ऐसी नहीं कराई जिसके लिए हम कहें कि इट वाज अ रिपर, इट वाज अ पीच ऑफ अ डिलीवरी, कि बॉल जो है वो बैट्समैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे उस बॉल के साथ। नो, नथिंग। द ओनली रीजन बांग्लादेश आज क्विकली स्कोर नहीं कर सका, इट वाज दे वर बीइंग कॉशियस। दे वर बीइंग कॉशियस कि अभी अर्ली ओवर्स हैं, बॉल मूव कर रहा है और आज सिर्फ क्योंकि 10-12 ओवर रह गए हैं तो लेट्स नॉट सेल्फ इम्प्लोड एंड लूज विकेट्स। दैट वाज द ओनली रीजन कि उन्होंने जो है वो तेज नहीं खेला। एंड अब तक की जो मैच गुजरी है उसका हॉलमार्क ये है इस मैच का अप टिल डे 2 कि देयर इज ओनली वन बैट्समैन जिसने इस पिच पे 0 रन से स्कोर किए हैं, एंड ही इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन द वर्ल्ड हैज एवर सीन, बाबर आजम। दैट इज द हॉलमार्क ऑफ दिस गेम अप टिल नाउ। अब क्या ही कहा जा सकता है, देखते हैं कि कल के दिन में क्या करते हैं पाकिस्तान के बॉलर्स, और क्या वो मैनेज करते हैं कि वो थर्ड डे की जो पिच है उसको थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर सकें और बांग्लादेश की विकेट्स ले सकें। बिकॉज कीप इन माइंड वी आर प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश, दिस इज द टीम विच इज प्लेइंग ऑलमोस्ट एज लेस नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस एज वी आर। ठीक है, इतनी कम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी जितनी कम टेस्ट क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं। तो हो सकता है कि हम कल कोई ब्रेक थ्रूज ले लें और उनको कुछ ट्रबल कर दें, लेकिन जो अभी तक की परफॉर्मेंस है हमारे बॉलर्स की, हमारे कैप्टन की, उसमें लग नहीं रहा कि कोई स्ट्रेटेजाइज कर सके वो और उनकी विकेट्स ले सकें। क्योंकि अभी तक हमें हमारे कैप्टन क्लूलेस नजर आए हैं, हमारे बॉलर्स क्लूलेस नजर आए हैं, और हमारे बैट्समैन जो हैं वो स्टार्टिंग में क्लूलेस थे। और सिवाय 2 बैट्समैन के किसी बैट्समैन ने कोई इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी कि जिसकी बात की जाए। सऊद शकील के अलावा और मोहम्मद रिजवान के अलावा किसी ने भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी कि मैं इसकी बात कर सकूं यहाँ पर। और आई नो कुछ लोग रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे कि साइम अयूब ने भी 50 की थी, बट वो 50 कैसी थी? आप फंबल कर रहे थे, ऑल ओवर द प्लेस आप खेल रहे थे। आपका अगर पैच मैप देखा जाए तो आपके पिच मैप पे आप कहीं भी कंफर्टेबल नहीं थे बॉल के अगेंस्ट। आपने मिडल नहीं किया मोस्ट ऑफ द बॉल्स को, और इन दी एंड आपने वही अपनी विकेट गिफ्ट कर दी ऑन अ पिच जहां पे अगर आप वो ब्लंडर ना करते तो आपको आउट करना बहुत मुश्किल होता। ठीक है, लेकिन बिकॉज आप एक प्रिविलेज्ड क्लास से आ रहे हैं तो आपको हम चांसेस देंगे और भी चांसेस देंगे। दैट इज हाउ सिस्टम वर्क्स इन पीसीबी। खैर, लेट्स होप कि कल पाकिस्तान टीम विकेट्स ले और बाउंस बैक करे, क्योंकि अदरवाइज ये एक बहुत शेमफुल बात होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपने होम ग्राउंड पे मैच लूज करे बांग्लादेश से। So guys, please like, subscribe and share my channel with other friends who you might think कि जिनको स्पोर्ट्स के साथ इंटरेस्ट है और वो सुनना चाहते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। और अब इंशाल्लाह कल मिलेंगे थर्ड डे की वीडियो के साथ और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।